जन्म कुंडली में राहु और केतु को ऐसे बना दिया गया है कि जैसे ये अगर कुंडली के अंदर कहीं पर भी हैं तो हमारे जीवन का सर्वनाश कर देंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। लेकिन यही राहु जब आपके कुंडली में विशेष योग बनाते हैं तो सबसे जल्दी आपको सफलता देने वाले, सबसे जल्दी आपको लाइफ में वेल्थ देने वाले और सबसे जल्दी आपको लाइफ में एक ऐसा जीवन प्रदान करते हैं जिसके आपने हमेशा से इच्छा की होती है, कामना की होती है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि राहु से जब राजयोग बनता है तो राहु किन परिस्थितियों में राजयोग बनाते हैं कुंडली में, और इसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, कुंडली के एग्जाम्पल्स लेकर देखेंगे कि क्या आपकी कुंडली में राहु राजयोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे। इस वीडियो के बाद आप आराम से खुद अपनी कुंडली में या किसी भी कुंडली में देख सकते हैं। जो लगन चार्ट होता है, इसे लगन कुंडली कहते हैं। कहीं ना कहीं आप जब सॉफ्टवेयर पे खोलेंगे, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी कुंडली को खोलेंगे तो आपको ये लग्न लिखा हुआ दिखेगा, ये लग्न चार्ट होता है। तो कुंडली में लग्न जो भाव होता है ये पहला भाव होता है कुंडली का। ऐसे ये दूसरा भाव होता है, तीसरा भाव होता है, ये चौथा भाव होता है, ये पाँचवा, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नवा भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां और ये 12वां। अब यहाँ पर नंबर कुछ और लिखा हो सकता है कि आपकी कुंडली में राहु यहाँ पर विराजमान हो और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ हो 4, या यहाँ नंबर लिखा हुआ हो 5, या कुछ और नंबर लिखा हुआ हो। ये हो जाती है इस भाव की राशि। तो हमें नोट क्या क्या करना चाहिए ये कॉम्बिनेशंस को देखने के लिए। सबसे पहले तो देखिए राहु किस भाव में है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से, इस नंबरिंग के हिसाब से आप ये देखिए कि राहु, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10th हाउस में राहु है, तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि जो राहु है हमारी कुंडली में वो 10th भाव में है, ये 10वां भाव है। दूसरे नंबर पे हमें क्या नोट करना चाहिए कि इस भाव, ये किस राशि में है, किस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में ये राहु विराजमान है। तो यहाँ पर आप ज़ोडिएक साइन कैसे देखेंगे, जो दूसरा नंबर लिखा होता है। तो जन्म कुंडली में एक ब्लैंक चार्ट लेते हैं। तो मान लीजिए आप कर्क लगन की कुंडली लेते हैं अगर, तो कर्क लगन हो गया, तो यहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, यहाँ 5 लिखा होगा, यहाँ 6 लिखा होगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3, इस तरीके से नंबरिंग होती है। तो मान लीजिए कुंडली में राहु यहाँ पर थे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1। तो आप ये देखिए कि राहु आपकी कुंडली में 10वें भाव में है। नंबर, अब इस नंबर को इस पर्टिकुलर टेबल से मैच करिए कि इस पर्टिकुलर टेबल में ये नंबर कहाँ लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ था, जैसे हमने राहु के बराबर में जो नंबर था वो था 1। तो यहाँ पर इसका जो ओनर है वो साइन हो गया एरीज, और इसका जो ओनर है वो हो गया मार्स। तो हमें क्या क्या नोट करना था, हमने नोट किया राहु हमारे कुंडली के 10वें भाव में है। 10th हाउस में जो नंबर है, 10th हाउस में जो नंबर हुआ, यानी जो राहु जिस भाव में उसका नंबर क्या था, वहाँ था 1 नंबर, यानी कि यहाँ हो गई मेष राशि, जिसे एरीज साइन कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरे नंबर पे हमने क्या नोट करना है, तीसरे नंबर पे हमें नोट करना है कि इस कुंडली में मान लीजिए यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये राहु है। तो यहाँ पर जब ओनर हमने निकाला कि इस कुंडली का जो भाव का स्वामी भावेश है वो मंगल है, तो मंगल किस भाव में स्थित है। अब मान लीजिए कुंडली में मंगल यहाँ पर स्थित है पंचम भाव में, ये पंचम भाव हुआ, और यहाँ पर 8 नंबर राशि में मंगल है। तो हमने ये नोट कर लिया कि इसका ओनर कहाँ पर बैठा हुआ है राहु का, इस पर्टिकुलर भाव का, 10वें भाव का लॉर्ड कहाँ है। तो हमने नोट कर लिया 10th लॉर्ड 5th हाउस में है। तो ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये निकालना आपको आना चाहिए, और बहुत सिंपल ऐसे निकालना। आप कुंडली में आपका राहु जहाँ पर भी है, जिस किसी भी राशि में उसका ओनर, आप अगर अभी तक समझ पाएँ तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर है, राहु का भावेश कहाँ पर है, और राहु किस राशि में आपकी कुंडली में विराजमान है, और ये क्या राजयोग बना रहे नहीं बना रहे। आप एंड तक अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु राजयोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो अब देखते हैं पहला केस कि राहु राजयोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले केस में क्या है कि हमारी कुंडली में ये 4 जो स्थान है, ये 4 स्थान जो हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 स्थान है, इन्हें केंद्र स्थान कहते हैं। और ये वाले जो स्थान है, पहला भाव, 5वां भाव और 7वां भाव, ये 3 भाव जो हैं इन्हें त्रिकोण स्थान कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, पहला कॉम्बिनेशन जो है कि केंद्र त्रिकोण राजयोग से कहा गया है, किसी भी ग्रह से बनने वाला केंद्र त्रिकोण राजयोग राहु कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। तो यदि राहु आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में विराजमान है, तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर 10वें भाव में राहु विराजमान है, तो यहाँ ये केंद्र स्थान हुआ। और अब आप देखिए, जैसे हमने नोट किया था कि राहु 10वें भाव में है, तो राहु हमारी कुंडली में कहाँ पर है, 10th हाउस में है। फिर हमने ये नोट किया था कि 10th हाउस की राशि क्या है, तो 10th हाउस की जो राशि है वो है मेष, और मेष का जो लॉर्ड है यानी 10th लॉर्ड जो है वो है हमारी कुंडली में मंगल, और यहाँ पर ये मंगल 5th हाउस में है। अब अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा हो जहाँ पर राहु इन 4 केंद्र स्थानों में हो,
पहला, चौथा, सातवां या 10वां भाव, या फिर त्रिकोण में हो, पहला भाव त्रिकोण और केंद्र दोनों होता है, त्रिकोण स्थानों में हो, तो इसका जो लॉर्ड है, इसका जो स्वामी है, वो अगर केंद्र त्रिकोण में आ जाए, यानी यहाँ पर मंगल है, मान लीजिए यहाँ नंबर लिखा होता 5, राहु के साथ 5 नंबर होता है, और यहाँ पर बाकी नंबर भी उसी तरीके से चेंज हो जाते हैं, यानी यहाँ पर हो जाती है हमारी सिंह राशि, इस टेबल के हिसाब से होती है सिंह राशि, सिंह का लॉर्ड हुआ सूर्य। तो सूर्य हमारी कुंडली में अगर हम देखते हैं, मान लीजिए सूर्य जो है वो 9वें भाव में आ जाते हैं, तो यह एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग राहु बनाते हैं, और राहु की दशा और अंतरदशा में आपको आपके मन वांछित चीज़ें मिलती हैं, आपको सक्सेस मिलती है लाइफ में। अब राजयोग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा वेल्थ कमाएंगे, आप बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे, ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि हमेशा राजयोग को या किसी भी अच्छे कॉम्बिनेशन को सिर्फ वेल्थ से जोड़ देते हैं कलयुग में। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वेल्थ है और आप उस वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आपको कोई लंबी चलने वाली बीमारी घेर ले, तो इस वेल्थ का भी कोई यूज़ नहीं होता। और अगर आपकी कुंडली में वेल्थ तो थोड़ी कम है, लेकिन आपका जीवन बड़ा सुकून भरा है, आपको नींद बहुत अच्छी आती है क्योंकि आपके पास कोई लोन नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, या आपके लाइफ में जो आपके परिजन हैं उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है कि आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमने 2 चीज़ों को देखा कि राहु अगर हमारी कुंडली में केंद्र त्रिकोण स्थान में है, यानी कि मैं फिर फ्रेश चार्ट ले लेता हूँ, यानी कि इन स्थानों में अगर राहु हैं, मैं टिक लगा देता हूँ, यहाँ राहु है और इसका जो लॉर्ड है वो भी इन्हीं स्थानों में कहीं आ जाए, तो ये बना केंद्र त्रिकोण राजयोग। अब इसमें स्ट्रेंथ देखेंगे कि कैसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला राजयोग है, कम स्ट्रेंथ वाला है। तो आप ये देखिए कि मान लीजिए अब राहु यहाँ पर ले लेते हैं, राहु हमारी कुंडली में यहाँ पर है, यानी कि 9th हाउस हमारी कुंडली का, तो 9th हाउस में राहु है और यहाँ नंबर लिखा हुआ था मान लीजिए 4, यानी कि ये कर्क राशि में राहु है। तो अब अगर कर्क राशि के राहु हैं और चंद्रमा हमारी कुंडली में 5th भाव में आ जाए, तो यह राजयोग हुआ, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा राजयोग है ये भी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि त्रिकोण और त्रिकोण का संबंध है। जब हमारी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण का संबंध आ जाता है तो वह सबसे अच्छा राजयोग बनता है। तो मान लीजिए यही चंद्रमा इन 4 स्थानों में कहीं होते, मान लीजिए, और यहाँ पर तो 4थे भाव में क्षेत्रफल भी मिलता है, तो सबसे अच्छा राजयोग यह बनता कि जो लॉर्ड है त्रिकोण का वो केंद्र में आ गया। और ऐसे ही अगर राहु केंद्र में है और उसका लॉर्ड त्रिकोण में आ जाए, यानी उसका स्वामी त्रिकोण में आ जाए, और यहाँ पर इसमें लगन जो हमारा है उसमें यहाँ पर अगर चंद्रमा आ जाए तो इसे केंद्र त्रिकोण दोनों माना जाएगा। तो यहाँ पर ये उतना ही प्रभावशाली राजयोग बना रहे हैं ऐसे राहु और चंद्रमा मिलकर। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे जब राहु की दशा आएगी, क्योंकि हम राहु की बात करें, यहाँ पे चंद्रमा भी राजयोग बना रहा है, बट चंद्रमा का हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट क्योंकि यहाँ राहु की हम बात करें, राहु ऐसा राजयोग यहाँ बना रहे हैं कि राहु की दशा अंतरदशा में ऐसे जातक को जीवन में एक तो सबसे अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा। जब 9th हाउस में कोई प्लैनेट राजयोग बनाए तो इंसान के कुंडली के जो 4 स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों बैलेंस रहते हैं। तो इस तरीके का राजयोग बनाएगा। अब इसमें आप वेल्थ को जोड़ लीजिए, 9th हाउस से वेल्थ भी आती है, वेल्थ भी ऐसे पर्सन को मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा जीवन में सक्सेस मिलेगी, रेपुटेशन मिलेगी, और ऐसे पर्सन को सबसे ज़्यादा लोगों से सम्मान प्राप्त होगा। तो ये एक अपने आप में राजयोग बना रहे हैं ऐसे राहु। तो ये हो गया पहला केस जहाँ पर हमने बात करी केंद्र त्रिकोण राजयोग की। केंद्र त्रिकोण, तो ये पहला केस हुआ। अब इसी केंद्र त्रिकोण राजयोग का एक वेरिएशन लेते हैं कि कुछ लग्नों में कुछ प्लैनेट्स योगकारक होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ टॉरस लगन का, यानी कि वृषभ लगन का। वृषभ लगन में अगर आप देखें तो लगन में 2 नंबर होता है, यहाँ ये लगन हमेशा फिक्स रहता है, और यहाँ अगर वृषभ लगन है तो यहाँ 2 नंबर होना फिक्स है। अब इस कुंडली में ध्यान से देखिए कि जब योगकारक प्लैनेट किसे कहते हैं। योगकारक प्लैनेट वो होता है कि जब कोई प्लैनेट केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ बन जाए तो उसे योगकारक प्लैनेट कहते हैं। तो ये 4 स्थान हमने कहा था केंद्र स्थान है। तो यहाँ पर आप इस टेबल को देखिए तो यहाँ पर 11 नंबर और 10 नंबर इनका स्वामी शनि है। तो यहाँ पर ये केंद्र स्थान का स्वामी भी शनि और यहाँ त्रिकोण का स्वामी भी शनि है। तो इस कुंडली के लिए शनि योगकारक प्लैनेट है। अब अगर इस कुंडली में शनि मान लीजिए 3य भाव में होते तो हमारा पहला केस इसमें सफिशिएंट नहीं हो रहा। पहला केस सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने पहले केस में कहा था कि राहु जहाँ पर है तो उसका जो लॉर्ड है वो केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, वो केस नहीं है। लेकिन अगर राहु या तो यहाँ पर 9th हाउस में आ जाए या राहु यहाँ पर 10th हाउस में आ जाए, तो ये एक ऐसे प्लैनेट की राशि में है जो योगकारक है इस लगन के लिए, तो ये अपने आप में राजयोग बना रहे हैं। ऐसे ही मैं कर्क लगन का एग्जाम्पल लेता हूँ, जिससे आपको ये वाला केस और समझ में आ जाए। सेकंड केस, यहाँ पर अगर आप देखिए कर्क लगन के लिए पहला और 8वें राशि इनका स्वामी मंगल है। तो यहाँ पर मंगल केंद्र और ये त्रिकोण भाव का स्वामी हुए। तो मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठे हों या राहु यहाँ पर बैठे हों, तो आपकी कुंडली में राजयोग बनाएंगे, क्योंकि एक ऐसे प्लैनेट की राशि में है जहाँ पर जो इस कुंडली के लिए योगकारक है। अब कुछ इसमें
स्ट्रेंथ प्लस और माइनस कैसे होगी कि अगर मान लीजिए मंगल नीच के हो जाए तो थोड़ी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन अगर यही मंगल उच्च के बैठे हो कहीं पर, यानी कि मंगल सप्तम भाव में आ जाए यहाँ पर, तो उच्च के मंगल हो गए, तो ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली राजयोग बना। सबसे बेस्ट राजयोग ये बना क्योंकि योग कारक प्लैनेट है और केंद्र में बैठा हुआ, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, केंद्र में बैठ जाए। या फिर ये अपनी राशि में यहाँ पर मंगल के साथ राहु युति करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग राजयोग बन गया। इस तरीके से देखा जाता है। अब इसमें हम ये देखें कि जो हमने दो केस देखे, पहला केस देखा कि राहु का लॉर्ड जो है, हम वापस वहाँ जाते हैं, तो हमने कहा कि पहला केंद्र त्रिकोण राजयोग कैसे बना कि राहु किसी ऐसे प्लैनेट की राशि में हो जो कि केंद्र त्रिकोण में हो। दूसरा केस हमने देखा कि राहु योगकारक प्लैनेट की राशि में हो। अब अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें, यानी कि वो प्लैनेट योगकारक भी है किसी लगन के लिए, जैसा कि हमने कहा कि कर्क लगन का फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लीजिए हमने कहा कि कर्क लगन के लिए मंगल योगकारक भी है और यह प्लैनेट केंद्र त्रिकोण में भी, तो ये दो तरह के राजयोग बन गए। तो यहाँ पर आप इसको सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये डबल राजयोग बन गया। तो राहु यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब ऐसी कुंडली में आप कह लीजिए राहु की दशा आएगी तो डरिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये राहु बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इस चार्ट के लिए। राहु की दशा अगर आ जाए ऐसे पर्सन की लाइफ में तो वो इमेजिनेशन, इनोवेशन और अपने अलग सोच से समाज को प्रभावित ज़रूर करेगा। तो ये दूसरे तरीके का राजयोग है। अब तीसरे तरीके का राजयोग होता है जो कि मैं मानता हूँ थोड़ा सा कम प्रभावशाली है। तो मैं फिर एक ब्लैंक चार्ट ले लेता हूँ। अब इस चीज़ को समझिए कि आपकी कुंडली में जहाँ पर जो भी नंबर लिखा होता है, अब जैसे कि ये कुंडली का छठा, आठवां और 12वां भाव है। अब छठे, आठवें, 12वें भाव की बात आती है तो फिर से लोग डरना शुरू कर देते हैं कि इसके अंदर तो सब खत्म है, इसमें अगर कोई प्लैनेट आ गया तो जीवन खत्म हो जाएगा, बीमारी आ जाएगी, ये हो जाएगा, जेल हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ से राजयोग कैसे बनेगा इसको समझते हैं। तो हम फिर चलते हैं, मैं कर्क लगन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, या चलिए मिथुन लगन का एग्जाम्पल लेते हैं इस बारी। मिथुन लगन के कुंडली में ये छठा, आठवां और 12वां भाव है। अब यहाँ पर देखिए इसका स्वामी हुआ मंगल, 8वीं राशि का स्वामी मंगल हुआ। इस भाव का स्वामी हुआ शनि, यहाँ पर शनि और मंगल दो आ गए, और तीसरा हुआ शुक्र। यहाँ पर दूसरे नंबर की राशि का लॉर्ड हो गए शुक्र। अब राहु कैसे राजयोग बनाएंगे इन तीन भावों से जुड़कर? तो अगर मान लीजिए राहु इस कुंडली में 8वें भाव में है, तो वैसे तो अगर आप देखेंगे 8वें भाव के राहु के लिए लोगों ने बहुत बुराई करी है कि ये बहुत अच्छा नहीं होता, चीज़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही शनि यहाँ पर इस कुंडली में छठे भाव में आ जाए, तो अगर छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी अन्य दो भावों में आ जाए, या तो शनि यहाँ पर भी होते, शनि वैसे ही 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो 12वें भाव में आ जाए या छठे भाव में आ जाए, तो राहु अगर ऐसे प्लैनेट की राशि में जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विपरीत राजयोग है, ये भाव जो है विपरीत भाव में बहुत शुभ रिजल्ट देने वाले भाव नहीं माने गए हैं, लेकिन इसमें भी अगर प्लैनेट आ जाए तो ये विपरीत राजयोग बना, तो ये राहु इस कुंडली के लिए राजयोग बनाएंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में। अब अगर मान लीजिए इस कुंडली में राहु जो है वो छठे भाव में होते, यहाँ पर राहु होते, और यहाँ का ओनर हो गया मंगल। अब मंगल अगर या तो यहाँ पर आ जाए या मंगल यहाँ पर आ जाए, तो ये छठे भाव का लॉर्ड 8वें में या छठे भाव का लॉर्ड 12वें में, तो ये यहाँ पर बैठे राहु भी राजयोग बना रहे हैं अपनी दशा और अंतर्दशा में, और मंगल भी अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं अपनी। तो एक बार थोड़ी सी विचित्र परिस्थिति आ सकती है जीवन में, लेकिन उसके बाद ये आपको संभाल ले जाएंगे और आगे तक लेकर जाएंगे। तो ये इस तरीके के जो राजयोग बनते हैं, ये हमारा तीसरे तरीके का राजयोग हो गया, जिसको हम कहेंगे कि जब राहु पार्टिसिपेट करते हैं। तीसरा हमारा तीसरे तरीके का राजयोग हो गया विपरीत राजयोग। तो राहु ने तीसरे तरह का जो राजयोग बनाया विपरीत राजयोग। ये तीन जो राजयोग हैं ये मेन हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है राहु के राजयोग। और भी इसमें अब स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? अब मान लीजिए राहु 10वें भाव में आ जाए किसी कुंडली में, तो राहु नेचुरली अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाते हैं। 10वें भाव में आ जाए, तीसरे, छठे या 11वें भाव में आ जाए, और इनके लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो ये जो राजयोग हैं ये कुंडली में और प्रभावशाली हो जाते हैं। तो इसके हमें वेरिएशन देखना चाहिए। ये मैंने आपको मेथड्स बता दिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि राहु उच्च के हो जाएं या राहु का जो लॉर्ड है वो उच्च में बैठा हो, ये राजयोग डायरेक्टली नहीं है, इनको राजयोग नहीं कहेंगे। ये आपके प्लैनेट को स्ट्रेंथ देते हैं, आपके राहु को सक्षम बनाते हैं आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए, लेकिन ये राजयोग का ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। और राजयोग को कभी भी वेल्थ से कंपेयर मत करिए, वेल्थ से इसको कंफ्यूज मत करिए। धन योग और राजयोग कुंडली में अलग अलग देखा जाता है। अगर हमें इसी राहु से बनने वाले धन योग देखने होते, जो कि मैं किसी अन्य वीडियो में कवर करूँगा, मे बी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, तो अगर राहु का जो संबंध है वो
इन भावों के स्वामी से आ जाता, जैसे हमने लॉर्डशिप देखी, इन भावों के स्वामी से आ जाता, यानी कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, नवा भाव और 11वां भाव। तो ऐसे राहु आपकी कुंडली में धन योग बनाते हैं सबसे पहले। और ऐसा भी हो सकता है कि राहु आपकी कुंडली में धन योग और राजयोग एक साथ बनाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जरूर कवर करूंगा। आप कुंडली अपनी देखकर, राहु की पोजीशन देखकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन कैसी है और किस तरह का राजयोग वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता राजयोग बना रहे नहीं बना रहे, वो भी आप मेरे को बताएं कि नहीं समझ में आपको कि आपकी कुंडली में राहु राजयोग बना रहे हैं या नहीं। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।